नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं हेडलाइन। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका से 32,000 करोड़ रुपए का 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद पर समझौते किए हैं, जिनको भारतीय वायुसेना और सेना के बीच बंटवारा किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 20 नवंबर तक चुनाव होंगे और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया है। भारत ने यह फैसला कनाडा द्वारा अपनाई जा रही शत्रुतापूर्ण माहौल के कारण ली है। संयुक्त राष्ट्र की एक बहस में भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर पाकिस्तान के आरोपों की कड़ी निंदा की है। भारत ने आतंकवाद और खराब लोकतांत्रिक प्रथाओं की भी निंदा की है। साथ ही भारत ने पीओके में हो रही मानवाधिकार के हनन पर भी पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण। उमर अब्दुल्ला बनेंगे मुख्यमंत्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन ने अपना सहमति पत्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंप दिया है। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से। भारत और अमेरिका भारतीय सशस्त्र बलों की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें 31 प्रीडेटर ड्रोन के अधिग्रहण और भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल MRO सुविधा की स्थापना के लिए समझौता शामिल है। प्रीडेटर ड्रोन को जनरल एटॉमिक द्वारा निर्मित किया जा रहा है और यह प्रीडेटर ड्रोन एक मानव रहित यानी बिना मानव के हवाई वाहन है, जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और यह स्वतंत्र उड़ान भरने में भी सक्षम है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने पिछले सप्ताह 31 जून के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इन 31 ड्रोनों में से 15 भारतीय नौसेना को आवंटित किए जाएंगे, जबकि वायुसेना और सेना को 8-8 ड्रोन बांटे जाएंगे। लंबी दूरी के ड्रोन सशस्त्र बलों के पास होंगे और भारतीय नौसेना द्वारा पहले से पट्टे पर लिए गए 2 ड्रोनों में इन ड्रोनों को भी शामिल किया जाएगा। रक्षा अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को अमेरिका के साथ विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध और MRO समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इन अनुबंधों को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी सैन्य और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों की एक टीम वर्तमान में भारत में है। संयुक्त सचिव और नौसेना प्रणालियों के अधिग्रहण प्रबंधक सहित प्रमुख भारतीय रक्षा अधिकारी भी इस हस्ताक्षर में शामिल होंगे। इस समझौते में ड्रोन के अलावा सरकार ने ड्रोन के रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधाओं के लिए समझौता किया है, जो देश में स्थापित किए जाएंगे। भारत में ड्रोन के लिए एक वैश्विक रखरखाव केंद्र स्थापित करने के लिए भी यह प्रतिबद्ध होगी। अमेरिकी निर्माता लड़ाकू ड्रोन विकसित करने के भारतीय कार्यक्रम के लिए परामर्श सहायता भी प्रदान करेगा, मतलब भारत के ड्रोन विकसित करने में भी मदद करेगा। भारत घरेलू मानव रहित लड़ाकू वाहन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सौदे के हिस्से के रूप में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकल्प पर विचार कर रहा था, लेकिन विवरण का काम नहीं हो सका। इस सौदे पर कई सालों से चर्चा चल रही थी। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक बैठक में मंजूरी मिली है। अमेरिकी प्रस्ताव के समय सीमा समाप्त होने के कारण समझौते को 31 अक्टूबर तक मंजूरी मिलनी जरूरी थी। ड्रोन चेन्नई के पास INC राजाली और गुजरात के पोरबंदर, उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर में तैनात किए जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए इन ड्रोन को खरीदा है और भारत में ड्रोन के कार्यक्रम को विकसित करने के लिए भी यह ड्रोन समझौता सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच नाटकीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के मतदाता 20 नवंबर को मतदान करेंगे, जो एक चरण में होने वाले चुनाव का हिस्सा है। मतदान की गिनती यानी परिणाम 23 नवंबर को आएगी। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें मौजूद है, जिसका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में 2 गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसका नाम मैंने अभी लिया है और यह टक्कर बहुत ही मजबूत मानी जाती है। वहीं अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होगा। इससे पहले चुनाव आयोग चुनाव की समाप्ति करवा लिए जाएंगे। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, जिसमें 44 जनरल कैटेगरी के लिए, 9 SC कैटेगरी के लिए,
28 एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित किए गए हैं। राज्य में कुल 24 जिले हैं, जिसमें लगभग 2.6 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें 1.29 करोड़ महिलाएं मौजूद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम करती है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहिष्कृत हुए और दूर हटे कई विधायक समूह और कई वरिष्ठ लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो बीजेपी के साथ चुनाव जीतने की दावा कर रहे हैं। वहीं वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार आपस में गठबंधन की सरकार चला रही है और यह गठबंधन कब तक चलेगी यह देखना होगा। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।